learners of English, greeting. This is M. Rahman and I welcome you to our ऐसी classes of English language. Today our topic is infinitive. प्रीवियस लेक्चर में आपने सीखा कि इन्फिनेटिव की डेफिनेशन क्या होती है, इन्फिनेटिव के कितने टाइप्स होते हैं, और टाइप्स जब हमने स्टडी किए तो हमें पता चला कि 2 टाइप्स होते हैं। एक होता है आपका नाउन इन्फिनेटिव और दूसरा होता है आपका क्वालिफाइंग इन्फिनेटिव। नाउन इन्फिनेटिव के बारे में आपने जाना कि जो नाउन की तरह से जब हम 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को यूज करते हैं तो उसको हम नाउन इन्फिनेटिव कहते हैं। और नाउन कितनी जगह पर आता है? नाउन सब्जेक्ट पर भी आ सकता है, वर्ब के ऑब्जेक्ट पर भी आ सकता है, नाउन कॉम्प्लीमेंट पर भी आ सकता है और नाउन प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में भी आ सकता है। तो इस तरह से नाउन इन्फिनेटिव के 4 पार्ट्स हमने कंप्लीट कर दिए। इस सीरीज में हम 1 बाय 1 डिटेल में इन्फिनेटिव को सीखते चले जाएंगे। और इसको सीखने के लिए अगर अभी भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप आज ही सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें एंड प्लीज लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। और आपको वीडियो कैसी लगी अंत में जरूर बताइएगा। तो इस इन्फिनेटिव के अगले पार्ट क्वालिफाइंग इन्फिनेटिव को स्टडी करने के लिए आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। आइए शुरू करते हैं क्वालिफाइंग इन्फिनेटिव। तो डियर लर्नर्स अब हम स्टडी करेंगे क्वालिफाइंग इन्फिनेटिव की। जैसे कि आपने जाना कि ये इन्फिनेटिव का पहला टाइप है, ये इन्फिनेटिव का दूसरा टाइप है और इस दूसरे टाइप के सब पार्ट्स और भी हैं। तो हम इसको यहाँ पर इस तरह से फर्स्ट पार्ट के रूप में दिखाते हैं, क्योंकि हमारा जो 2 डिजिट है वो क्वालिफाइंग इन्फिनेटिव को बताएगा और ये फर्स्ट सेकंड थर्ड में हम आपको बताएंगे कि इसके सब पार्ट्स हैं। इट मींस क्वालिफाइंग इन्फिनेटिव कितनी तरह का होता है। तो क्वालिफाइंग इन्फिनेटिव का पहला टाइप है टू क्वालिफाई अ नाउन लाइक एन एडजेक्टिव। अब जिस तरह से एक नॉर्मल एडजेक्टिव किसी नाउन को क्वालिफाई करता है तो उसी तरह से आपकी जो 2 प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है ये किसी नाउन को क्वालिफाई करती है। हम अगर अभी यहाँ पर बात करें एक फाइनाइट वर्ब बेस्ड सेंटेंस की, फाइनाइट वर्ब बेस्ड सेंटेंस कौन सा होगा कि जिसके अंदर हम कहेंगे क्या ही इज अ गुड टीचर। तो यहाँ पर टीचर के लिए गुड किसका वर्क कर रहा है? एडजेक्टिव का वर्क कर रहा है। तो ये किसके लिए आया है? ये फाइनाइट वर्ब के लिए आया है, यानी लिंकिंग वर्ब, मेन वर्ब, ये सब फाइनाइट की कैटेगरी के अंदर आती हैं। लेकिन हम सीख रहे हैं नॉन फाइनाइट। तो इसको नॉन फाइनाइट में हम किस तरह से इसी चीज को दिखाएंगे अभी आपको एग्जाम्पल के अंदर हम दिखाने वाले हैं। हम कहेंगे आई नीड अ चेयर। तो चेयर की जो विशेषता बताने वाले वर्ड्स हैं उनको एडजेक्टिव कहते हैं। तो वह है गुड या बैड हमने अब के पहले नहीं लगाया, बल्कि हमने क्या किया, हमने आगे लिखा टू सिट। और जब हम बैठने की बात करते हैं तो हमें ऑन और लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमारा इन्फिनेटिव आया टू सिट। आई नीड अ चेयर टू सिट। तो जो गुड था ये एक नॉर्मल एडजेक्टिव है जो कि जनरल सेंटेंसेस में आप यूज करते हैं। लेकिन अब की बार जो एडजेक्टिव के ऊपर हमने 2 वर्ड्स लिए हैं वो 2 प्लस फर्स्ट फॉर्म को लेकर है और वही हम स्टडी कर रहे हैं। तो हमने पाया कि ये जो इन्फिनेटिव है ये नाउन को क्वालिफाई कर रहा है। तो इसका मतलब हुआ कि टू क्वालिफाई अ नाउन लाइक एन एडजेक्टिव हम इन्फिनेटिव को यूज कर सकते हैं। तो ये एग्जाम्पल आपको आई थिंक बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये नॉन फाइनाइट है और ये आपका फाइनाइट वर्ब के अंदर ये एक नॉर्मल एडजेक्टिव टीचर को यानी नाउन को क्वालिफाई कर रहा है, जबकि यहाँ पर 2 प्लस फर्स्ट फॉर्म चेयर को क्वालिफाई कर रहा है एक एडजेक्टिव की तरह से। तो यहाँ पर दूसरा एग्जाम्पल हुआ दिस इज द थिंग टू एडमायर। तो यहाँ पर हमने क्या लिया, थिंग लिया और थिंग के बारे में क्या स्पेशल बात कही गई, टू एडमायर। तो ये यहाँ पर हमने लिंकिंग वर्ब के साथ
जो नाउन लिया है, इस नाउन के साथ आपने टू एडमायर इन्फिनेटिव यूज किया, इट मींस ये जो इन्फिनेटिव है ये एडजेक्टिव की तरह से इस नाउन को क्वालिफाई कर रहा है। यहाँ पर हमने लिंकिंग वर्ब लिया था, यहाँ पर मेन वर्ब भी आ सकती थी। तो ये टू प्लस फर्स्ट फॉर्म यहाँ पर आपका काम कर रहा है एडजेक्टिव की तरह से नाउन के लिए। इसके बाद है आपका दूसरा टाइप, कहेंगे टू क्वालिफाई a verb like and adverb। ठीक है, तो यहां पर हम देख रहे हैं कि इन्फिनेटिव है वो किसका वर्क कर रहा है, एडजेक्टिव का वर्क कर रहा है, एडवर्ब का वर्क कर रहा है। ठीक है, और आगे देखेंगे कि और क्या क्या वर्क करेगा। तो अभी हम एडवर्ब पर हैं। तो इससे पहले कि हम आपको इन्फिनेटिव का एग्जाम्पल दें, हम पहले एक फाइनाइट वर्ब का एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो यहाँ पर पहला एग्जाम्पल होगा आई केम हियर टू टीच। तो यहाँ पर आपने देखा कि टू टीच किसको, वर्ब के बारे में कुछ बता रहा है। वे वर्ड्स जो वर्ब के बारे में कुछ कहते हैं एडवर्ब होते हैं। तो यहाँ पर इन्फिनेटिव वर्ब के बारे में कुछ बता रहा है, यानी इन्फिनेटिव एडवर्ब की तरह से किसको, वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है। तो इस तरह से हमने यहाँ पर एडवर्ब पर इसको यूज किया। ये हुआ हमारा एग्जाम्पल फाइनाइट वर्ब का। अगर हम इसको ये एग्जाम्पल हुआ हमारा नॉन फाइनाइट वर्ब का। नॉन फाइनाइट वर्ब का अगर हम यहाँ पर फाइनाइट वर्ब में इसकी बात करते तो हम कहते आई केम हियर। तो यहाँ पर जो हियर है ये केम को बता रहा है। तो ये वाला जो आपका हियर है ये फाइनाइट वर्ब के लिए एडवर्ब का काम कर रहा है। जिस तरह से हियर यहाँ पर केम के लिए वर्क कर रहा है और ये एडवर्ब कहलाया, उसी तरह से यहाँ पर एक नॉर्मल एडवर्ब न होकर के टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के रूप में आकर के वर्ब के बारे में कुछ कहना, ये हुआ आपका टू क्वालिफाई अ वर्ब लाइक एन एडवर्ब। इसी तरह से आपका एक एग्जाम्पल और लेते हैं, जैसे कि हम कहें कि ही वॉज गोइंग टू डेस्क्राइब, he was going to describe the situation। तो यहाँ पर टू डेस्क्राइब जो इन्फिनेटिव है किसको बता रहा है, गोइंग को लेकर के। तो ये आपका एडवर्ब की तरह से दूसरा यूजेज है इन्फिनेटिव का। इसके बाद अब हम देखेंगे इसका थर्ड पार्ट, टू क्वालिफाई एन एडजेक्टिव लाइक एन एडवर्ब। जब हमने यहाँ पर इन्फिनेटिव को एडवर्ब मान लिया तो एडवर्ब की भी कई सारी कंडीशंस हैं। एडवर्ब किसे किसे क्वालिफाई करता है, एडवर्ब खुद एडवर्ब को क्वालिफाई करता है, एडवर्ब वर्ब को क्वालिफाई करता है, एडवर्ब एडजेक्टिव को क्वालिफाई करता है। तो अभी सेकंड रूल में हमने देखा कि इन्फिनेटिव जब एडवर्ब की तरह काम करता है तो वर्ब को क्वालिफाई किया। अब की बार हम क्वालिफाई करा रहे हैं एडजेक्टिव को। तो हमारा इन्फिनेटिव है वो एक एडवर्ब की तरह से तो पहले की तरह काम कर रहा है, लेकिन अब वह क्वालिफाई कर रहा है एक एडजेक्टिव को। तो जब हमने उसको एडवर्ब मान ही लिया तो एडवर्ब पे सारे फंक्शन काम करेंगे। एडवर्ब क्या होता है, एडवर्ब क्वालिफाई करता है वर्ब को, वो आपने पिछले एग्जांपल में समझ लिया। एडवर्ब क्वालिफाई करता है एडजेक्टिव को, वो हम अब समझने जा रहे हैं। एडवर्ब क्वालिफाई करता है खुद एडवर्ब को, जो अभी हम आगे समझेंगे। तो अब इसको समझने से पहले हम पहले फाइनाइट वर्ब का एक नॉर्मल एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि आई हैव अ वेरी नाइस बुक। तो इसके अंदर कोई इन्फिनेटिव वगैरह टू प्लस फर्स्ट फॉर्म कहीं नहीं आया। इसके अंदर क्या खास बात है, इसके अंदर जो खास बात है वह यह है कि यहाँ पर जो बुक है बुक नाउन है, नाउन के लिए एडजेक्टिव आया और एडजेक्टिव को और इंटेंसिफाई किया वेरी ने। तो वेरी क्या हुआ, वेरी आपका एडवर्ब हुआ, नाइस आपका एडजेक्टिव हुआ और जो बुक हुआ वो आपका नाउन हुआ। तो ये वेरी एक नॉर्मल एडवर्ब है। अब हम इसी तरह के सेंटेंस को इन्फिनेटिव में यूज करने वाले हैं। देखते हैं कि नॉन फाइनाइट में ये एग्जाम्पल क्या होगा। हम कहेंगे आई हैव अ नाइस बुक टू रीड।
तो यहाँ पर बुक की क्वालिटी नाइस ने बताई, और नाइस किस में है, रीड के लिए है, या आप नाइस से रीड की तरफ जा सकते हो। तो नाइस क्या हुआ, नाइस हुआ आपका एडजेक्टिव, और टू रीड बता रहा है नाइस के बारे में, तो ये एडवर्ब की तरह से यूज हो गया। आप ऐसे भी कह सकते हैं माई बुक इज नाइस टू रीड, ठीक है। तो वहां पर जो टू रीड है एडवर्ब की तरह से यहाँ पर काम कर रहा है। अब देखते हैं इसी का एक और एग्जाम्पल। इसका दूसरा एग्जाम्पल है, हमने कहा दिस फ्लावर इज नाइस टू लुक एट, दिस फ्लावर इज नाइस टू लुक एट। तो यहां पर फ्लावर नाइस हो गया, ठीक है, या ब्यूटीफुल कह सकते हैं आप। तो कोई भी कुल मिलाकर कहने का मतलब यह है कि आपका एडजेक्टिव आना चाहिए। तो यहाँ पर टू लुक क्या हो गया, नाइस या ब्यूटीफुल जो एडजेक्टिव दिया है उसके बारे में बात कर रहा है। और टू लुक क्या है, टू लुक है टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब दैट इज इन इटसेल्फ इन्फिनेटिव। तो यहाँ पर इन्फिनेटिव किसका वर्क कर रहा है, यहाँ पर एक बार फिर ये वर्क कर रहा है एडवर्ब का, और एडवर्ब किसको क्वालिफाई कर रहा है, एडजेक्टिव को। तो आई थिंक ये टू एग्जांपल सफिशिएंट हैं ये समझने के लिए कि इन्फिनेटिव एडवर्ब का काम करता है किसी एडजेक्टिव को क्वालिफाई करने में। यहाँ पर इन्फिनेटिव, क्वालिफाइंग इन्फिनेटिव का हम स्टडी कर रहे हैं फोर्थ पार्ट, टू क्वालिफाई अ सेंटेंस। तो सेंटेंस को क्वालिफाई कैसे करते हैं हमने कहा ही कांट बियर एनी लॉन्गर, यानी पूरे सेंटेंस को क्वालिफाई कर रहा है। कौन सा पार्ट, टू टेल द ट्रूथ। तो यहाँ पर ये आपका इन्फिनेटिव है, और ये पूरा फ्रेम जो इसके साथ लगा है, जब किसी भी एडवर्ब के साथ एक्स्ट्रा वर्ड्स लगते हैं या एक से ज्यादा वर्ड्स होते हैं तो उसको एडवर्बियल फ्रेज कहते हैं। तो टू टेल द ट्रूथ, तो एडवर्ब होना जरूरी है, फ्रेज हो जाए तो कोई परेशानी नहीं है। टू टेल द ट्रूथ ही कांट बियर एनी लॉन्गर। तो आपने यहाँ पर सीखा कि अगर हम सच बोले तो वह अब और ज्यादा नहीं झेल सकता है। इसी तरह से हमारा दूसरा सेंटेंस है ही वॉज आउट ऑफ माइंड, इट मीन्स वो एब्सेंट माइंडेड है या उसका माइंड सही काम नहीं कर रहा है। सो टू स्पीक, सो टू स्पीक का मतलब है अगर मैं बोलूं तो एडवर्ब हमने यहाँ पर बाद में लगाया और यहाँ पर हमने शुरू में लगाया है। तो दोनों ही के अंदर हम इन्फिनेटिव का जो टू प्लस फर्स्ट फॉर्म का कॉम्बिनेशन है देख रहे हैं। अब यहाँ पर इस तीसरे एग्जाम्पल में ये इसको फ्रैंक कर लीजिए, टू बी फ्रैंक, टू बी वेरी फ्रैंक, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो इसका मतलब होता है कि अगर मैं बिल्कुल सच सच बोलूं, अगर मैं बिना झिझके बताऊं, तो फिर आपने ये आगे का पूरा पार्ट कहा आई डोंट मिस हिम, आई डोंट वांट टू से सो, ये जो भी आप कहना चाहते हैं। तो यहाँ पर टू बी वेरी फ्रैंक, तो इसके अंदर टू बी आ गया, बी इज आर एम वॉज वर की जगह आता है, ये आपने पार्ट 1 इन्फिनेटिव में देखा होगा। तो टू बी आपका इन्फिनेटिव हुआ, टू बी फ्रैंक, टू बी वेरी फ्रैंक, आई डोंट मिस हिम। तो इस पूरे सेंटेंस के लिए यानी इस पूरे पार्ट के लिए जिसमें अपना सब्जेक्ट और प्रेडिकेट है, टू बी फ्रैंक इसको क्वालिफाई कर रहा है। तो इस तरह से आपका ये पार्ट यहाँ पर पूरा होता है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। पार्ट के बाद एडवांस इन्फिनेटिव में हम अपने पार्ट 3 में इन्फिनेटिव को लेकर के फर्दर स्टडी करेंगे इन सम सर्टेन टॉपिक्स पर। वो होगा बेयर इन्फिनेटिव। बेयर इन्फिनेटिव को हम डायरेक्ट इन्फिनेटिव भी कहते हैं। आपने 2 पार्ट पढ़ लिए हैं, नाउन इन्फिनेटिव, क्वालिफाइंग इन्फिनेटिव, एडवांस फॉर्म में 3rd ये आ गया। 4th होगा आपका परफेक्ट इन्फिनेटिव, और 5th पार्ट होगा आपका कॉन्टिन्यूअस इन्फिनेटिव। इनको हम जानेंगे डिटेल में विद एग्जांपल्स और लॉजिक्स के साथ। तो अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को हिट करें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें, और अपनी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं आप कमेंट सेक्शन के थ्रू उन्हें सॉल्व कराते रहिए। तो प्लीज लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। मिलते हैं इन डिटेल्स के साथ इन्फिनेटिव के पार्ट 3 में। सी यू सून, थैंक्स फॉर बीइंग विद अस, थैंक्स अ लॉट।